चुराना मेरा जिया गुरिया, चुराना मेरा। सावन जो आग लगाए, आग वो कौन बुझाए, सावन जो। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम कुछ लगभग ऐसी 10 एक्ट्रेस की कहानी आपको बताएंगे जिन्होंने लेट 80s और 90s या अर्ली 2000 के आसपास बॉलीवुड में काम किया। आके तेरी बाहों में हर शाम लैला को भूल जाए मजनू। इनको शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन तब ये हॉट सेंसेशन बनकर पर्दे पर उभरी थी। कुछ हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर वही कहानी, इनकी किस्मत का चमकता सितारा कहीं अंधेरे में अस्त हो गया। दिल दीवानी का डोला दिलदार के लिए, दिल दीवान हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में आज के एपिसोड का पहला नाम है अंतरा माली का। ये सारे घर हैं तुम्हारे, अरे धक धक करनी लगा ओ मोरा जिया। लेट 90s और 2000 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने अलग अंदाज और दमदार अभिनय से लोगों में पहचान बनाई, लेकिन बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने और मशहूर फिल्म मेकर्स राम गोपाल वर्मा की फेवरेट एक्ट्रेस बनने के बावजूद इनका कैरियर ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। तो आखिर कौन थी अंतरा? कैसे एक फिल्मी परिवार से आने के बावजूद इन्हें स्ट्रगल करना पड़ा और फिर अचानक इन्होंने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली? आइए जानते हैं अंतरा माली के बारे में। अंतरा माली का जन्म 20 अक्टूबर 1975 को मुंबई में हुआ था। इनके पापा जगदीश माली बॉलीवुड के जाने माने फोटोग्राफर थे, जबकि मशहूर अभिनेत्री रेखा इनके परिवार की करीबी रिश्तेदार रही। फिल्मी माहौल में पली बढ़ी अंतरा ने कम उम्र में ही ग्लैमर वर्ल्ड में कदम रख दिया। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1998 में फिल्म ढूंढते रह जाओगे से की, लेकिन असली पहचान निर्देशक राम गोपाल वर्मा की फिल्म मस्त, कंपनी, रोड, डरना मना और गायब जैसी फिल्मों से मिली। इनमें अंतरा के एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। इन्हें एक अलग तरह की अभिनेत्री माना जाने लगा। साल 2003 में आई फिल्म मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ में इनके शानदार अभिनय को खूब सराहा गया और इसके लिए इन्हें कई अवार्ड्स में नॉमिनेशन भी मिला। राजा, तू तो देखता है ना, हाँ, जब सब मेरी गांव में वाह वाह करते हैं, जब भी मैं नाचती हूँ सब 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 मेरे साथ नाच उठते हैं ना। लेकिन इसके बावजूद इन्हें लगातार बड़े और सफल प्रोजेक्ट नहीं मिल पाए और फिर धीरे धीरे अंतरा ने फिल्म से दूरी बनानी शुरू कर दी। साल 2009 में इन्होंने शी कुरियन से शादी कर ली और इसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा ध्यान देने लगी। अब इनकी एक बेटी भी है। आज अंतरा माली लाइमलाइट से पूरी तरह से दूर हो चुकी हैं और सोशली भी कभी कभार ही नजर आती हैं। भले ही इनका फिल्मी करियर ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन अपने अलग किरदारों और दमदार अभिनय की वजह से इन्हें आज भी बॉलीवुड की सबसे अलग अभिनेत्रियों में गिना जाता है। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है किम शर्मा का। आँख है भरी भरी और तुम। बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिनकी पहचान सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि इनकी खूबसूरती, ग्लैमरस पर्सनालिटी और कई चर्चित रिलेशनशिप की वजह से बनी। किम शर्मा का जन्म 21 जनवरी 1980 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और साल 2000 में आदित्य चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें में बॉलीवुड डेब्यू किया। किसी की बाहों में सोए हुए अपना उसे बना लिया। इस फिल्म में किम ने संजना का किरदार निभाया और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे बड़े सितारों के बीच में अपनी जगह बनाई। कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे, कोई तुमको बदल के प्यार करे। मोहब्बतें की सफलता के बाद किम को काफी पॉपुलैरिटी मिली और ये युवाओं के बीच एक जाना पहचाना चेहरा बन गई। इसके बाद इन्होंने तुमसे अच्छा कौन है फिल्म में भी काम किया और दूसरी कई फिल्मों में नजर आईं। लेकिन इनका फिल्मी करियर इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया जिसकी उम्मीद डेब्यू के बाद से की जा रही थी।
किम शर्मा की पर्सनल लाइफ हमेशा मीडिया अटेंशन में रही। इनका नाम कई फेमस लोगों के साथ जुड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह को लेकर हुई। दोनों का रिलेशनशिप काफी समय तक सुर्खियों में रहा, लेकिन बाद में अलग हो गए। इसके अलावा किम शर्मा का नाम एक्टर हर्षवर्धन राणे के साथ भी जोड़ा गया। हालांकि बाद में यह रिश्ता भी खत्म हो गया। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद किम शर्मा ने लाइफ स्टाइल और बिजनेस से जुड़े कामों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और फील्ड को स्विच कर दिया। आज भी ये बॉलीवुड की उन एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं जिनकी शुरुआत बेहद चर्चित रही, लेकिन कैरियर ग्राफ उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाया। आओ आवाज के जादूगर, आपके कदरदानों में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। किम शर्मा की कहानी बॉलीवुड के उस दौर की याद दिलाती है जहां एक सक्सेसफुल डेब्यू के बाद भी लंबे समय तक टिके रहने के लिए सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं बल्कि लगातार अच्छी अपॉर्चुनिटीज और सही चॉइसेस की जरूरत होती है। इस लिस्ट में दोस्तों अगला नाम है शांति प्रिया। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। 90s की एक खूबसूरत अभिनेत्री जिन्होंने बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि कुछ ही सालों में यह फिल्मों की दुनिया से लगभग गायब सी हो गई। हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। ये वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 1991 में आई फिल्म सौगंध से बॉलीवुड में कदम रखा था और इसी फिल्म से एक नए हीरो ने भी अपना डेब्यू किया था जिसका नाम था अक्षय कुमार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अभिनेत्री की शुरुआत इतनी बड़ी फिल्म से हुई और वो आखिर बॉलीवुड की टॉप हीरोइन क्यों नहीं बन पाई? शांति प्रिया का जन्म आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रम के पास एक तेलुगु परिवार में हुआ था। इनके पापा पट्टाभिराम और माँ लक्ष्मी थी। बाद में इनका परिवार चेन्नई आकर बस गया। इनकी बड़ी बहन भानुप्रिया पहले से ही साउथ सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री थी। बचपन से ही घर में फिल्मी माहौल था, इसलिए शांति प्रिया का झुकाव भी अभिनय और डांस की तरफ हो गया। इन्होंने 1987 में तेलुगु फिल्म से अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की। इसी साल इन्होंने तमिल फिल्मों में भी डेब्यू किया और देखते ही देखते साउथ की करीब 25 फिल्मों में काम कर लिया। साउथ में पहचान मिलने के बाद इन्होंने बॉलीवुड का रुख किया और साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौगंध में अक्षय कुमार के साथ नजर आईं। इसके बाद इन्होंने फूल और अंगार, वीरता, मेहरबान, इक्के पे इक्का जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन अफसोस इन फिल्मों में इन्हें वो स्टारडम नहीं मिल पाया जिसकी इन्हें उम्मीद। पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2092 में इन्होंने एक्टर सिद्धार्थ से शादी कर ली जो महान फिल्मकार वी शांताराम के नाती थे। शादी के बाद इस कपल के 2 बेटे हुए। शांति प्रिया ने परिवार को ज्यादा वक्त देना शुरू कर दिया, लेकिन साल 2004 में सिर्फ 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उस समय शांति प्रिया की उम्र महज 35-36 साल थी और 2 बच्चों की जिम्मेदारी अकेले इनके कंधे पर आ गई। कह सकते हैं कि यह सदमा इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। शांति प्रिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी प्रतिभा होने के बावजूद किस्मत, परिवार, जिम्मेदारियां और जिंदगी के बड़े हाथ से किसी कलाकार के कैरियर को पूरी तरह बदल देते हैं। एक समय साउथ और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाली यह अभिनेत्री आज भी अपने शांत स्वभाव, खूबसूरती और स्ट्रगल की वजह से याद की जाती है। तो इस लिस्ट में अगला नाम है एकता सोहनी का। 80s और 90s की वो खूबसूरत एक्ट्रेस जिनके इनोसेंस और चार्मिंग पर्सनालिटी ने दर्शकों का दिल जीत लिया, लेकिन फिर वही कुछ फिल्मों के बाद बिल्कुल एकता सोनी का नाम अचानक बॉलीवुड से गायब। ऐ हसीना तेरा जो भी नाम है एकता सोनी का जन्म 27 मार्च 1971 को मुंबई में हुआ था और बचपन से ही इनका इंटरेस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स में था। खूबसूरत लुक्स और एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी की वजह से इन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला और 1980 के आखिरी दौर में एकता ने बॉलीवुड में कदम रखा।
इन्हें पहचान मिली फिल्म आखिरी अदालत और कुछ दूसरी फिल्मों से, जहां इन्होंने बड़े एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर किया। तुम सोने की भी बन जाओगी ना, तो भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी नहीं होगी। एक बात याद रखना नागराज, जो दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाता है वो खुद भी अपने लिए गड्ढा। एकता ने धर्मयुद्ध, आग से खेलेंगे जैसी फिल्मों में काम किया। इनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस को ऑडियंस ने काफी पसंद किया, लेकिन ये बॉलीवुड की टॉप लीग एक्ट्रेस में जगह नहीं बना पाई। 90s के दौर में बॉलीवुड में कंपटीशन बहुत ज्यादा था, नई एक्ट्रेस की एंट्री हो रही थी। धीरे धीरे एकता के फिल्म ऑफर्स भी कम होने लगे और इन्होंने एक्टिंग से दूरी बनानी शुरू कर दी। एकता सोनी ने एक्टर डायरेक्टर टीकू तलसानिया के बेटे रोहन तलसानिया से शादी की और फिल्मों को अलविदा कह दिया। कई लोगों का मानना था कि इनके पास टैलेंट और ब्यूटी दोनों थी, लेकिन इन्हें सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। वहीं कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल चॉइसेस की वजह से इन्होंने ग्लैमर वर्ड से दूरी बनाई, क्योंकि इन्हें किन फिल्मों में काम करना है, क्या पहनना है और कैसे सीन देने हैं, इनको लेकर काफी रेस्ट्रिक्शंस होने लगी थी। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है एक्ट्रेस कंचन का। 90s की एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस जिन्होंने सलमान खान, गोविंदा, अक्षय कुमार और मोहनलाल जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। लेकिन कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा होने के बावजूद ये कभी भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस नहीं बन पाई और धीरे धीरे ऐसी गुमनामी में खो गईं कि आज नई पीढ़ी इनका नाम तक नहीं जानती है। तो आखिर कौन थी कंचन, कैसे मॉडलिंग से फिल्मों तक पहुंची, क्यों एक के बाद एक बड़ी फिल्मों में काम करने के बावजूद इनका करियर रफ्तार नहीं पकड़ सका और आज ये कहां है, आइए जानते हैं। कंचन का जन्म 17 अप्रैल 1970 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। इनकी खूबसूरती, लंबा कद और स्क्रीन प्रेजेंस ने जल्द ही फिल्म मेकर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 1991 में सलमान खान की सुपरहिट फिल्म सनम बेवफा से बॉलीवुड में पहचान बनाई थी। हालांकि इसमें लीड रोल में नहीं रही बल्कि हीरोइन की दोस्त बनी थी। ये कौन है और हमसे कैसे पर्दा? कहो तो दिखा देती हूँ अपना नूरानी चेहरा। ओह, तुम मेरे होने वाले जीजा जी। हाँ जी, कंचन जी, जीजा जी, आदाब जी। इसके बाद कंचन दो हंसों का जोड़ा, औलाद के दुश्मन, पांडव और कसम तेरी कसम जैसी फिल्मों में नजर आई। हम आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं। आपने हेलो की अपनी मर्जी से और उस हेलो का जवाब देना ना देना हमारी मर्जी है। हालांकि कंचन तब के बड़े स्टार्स के साथ तो काम कर रही थी, लेकिन इन्हें ज्यादातर साइड एक्ट्रेस की भूमिका ही ऑफर हो रही थी। जब भी आप शहर से आते हैं, इस हंडी को जमीन से निकालते हैं, इसके रुपए गिनते हैं और फिर उसमें और रुपए जोड़ देते हैं। ये सब है क्या भैया? जिन फिल्मों में कंचन ने छोटे किरदार निभाए, जुर्माना, आर्मी, राम और श्याम और इतिहास। क्यों बताओ, क्या लगते हो तुम मेरे? क्यों जानना चाहते हो ये सब? हिंदी फिल्मों में अच्छा कैरियर न चलता देख आगे तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और कुछ वक्त वहीं पर काम करती रहीं, लेकिन बाद में उन्होंने वहां की फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। हमें तुम जैसे लड़के की न कभी जरूरत थी और न है, क्योंकि हम तुम जैसे बिगड़े रईस के बारे में सब कुछ जानते हैं। दोस्तों, कंचन की नाकामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह मानी गई इनकी पहली फिल्म में हीरोइन की दोस्त बनने का फैसला, जिससे ये टाइप कास्ट होकर रह गई और आगे भी वैसे ही रोल ऑफर होते गए और कंचन अपना सही मुकाम बनाने में असफल रही। कंचन के बारे में अब वैसे तो ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक ये मुंबई के एक स्कूल में डांस टीचर के तौर पर काम करती हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है एक्ट्रेस भानुप्रिया का। लेट 80s और 90s में अगर खूबसूरती, शानदार अभिनय और क्लासिकल डांस की बात की जाए तो भानुप्रिया का नाम उसमें सबसे ऊपर लिया जाता है। लेकिन एक समय खूब चर्चा में रहने के बावजूद इनका बॉलीवुड कैरियर क्यों लंबा नहीं चल पाया, आइए जानते हैं।
भानुप्रिया का जन्म 15 जनवरी 1967 को आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु परिवार में हुआ था। बचपन से ही इन्होंने भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली, जिसने इन्हें अलग पहचान दिलाई। सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्होंने फिल्मों में कदम रखा और सितारा जैसी फिल्मों में साउथ फिल्म इंडस्ट्री की स्टार बन गई। इन्होंने कमल हसन, रजनीकांत, चिरंजीवी और नागार्जुन जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया और स्वर्ण कमलम के लिए इन्हें फिल्म फेयर साउथ अवार्ड भी मिला। बॉलीवुड में इन्होंने कई फिल्में की और कई बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया। लेकिन उस दौर में श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और जूही चावला जैसी अभिनेत्रियों के बीच अपनी जगह बना पाना इनके लिए आसान नहीं था। इसलिए इन्होंने फिर से साउथ सिनेमा पर ही फोकस करने का फैसला किया। 1998 में इन्होंने अमेरिका में रहने वाले आदर्श कौशल से शादी कर ली, जिनसे इनको एक बेटी भी हुई। लेकिन 2018 में इनके पति की डेथ हो गई, जिससे इन्हें गहरा सदमा लगा। आज 59 साल की भानुप्रिया अपनी बेटी के साथ चेन्नई में रहती हैं। फिल्मों में इनकी मौजूदगी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन भारतीय सिनेमा में इनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। ये सिर्फ एक खूबसूरत अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा कलाकारों में से रही जिन्होंने एक्टिंग और क्लासिकल डांस दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है एक्ट्रेस माधवी का। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते। 80s और 90s के दशक की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जिन्होंने सिर्फ बॉलीवुड की नहीं बल्कि साउथ की लगभग हर बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। हमारा कृष्ण चोरी कर सकता है? अरे अगर भगवान भी जमीन पर उतरकर उसके खिलाफ गवाही देना, तब भी मुझे विश्वास नहीं होगा। इन्होंने अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, कमल हसन, चिरंजीवी, मिथुन चक्रवर्ती और ममूटी जैसे कई सुपरस्टार के साथ काम किया। सपना तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है, वो ये एक मिनट भी तुम्हें नहीं भूली। वो बेचारी तो तुम्हारे इंतजार में एक एक दिन गिन रही है, एक एक क्षण गिन रही है। माधवी ने करीब 300 फिल्मों में अभिनय किया, कई स्टेज अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड जीते, लेकिन इसके बावजूद आज नई पीढ़ी के बहुत से लोग इनका नाम तक नहीं जानते। माधवी का असली नाम कनका विजयलक्ष्मी था। इनका जन्म 12 अगस्त 1962 को आंध्र प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद स्वामी और माँ का नाम शशि रेखा था। बचपन से ही इन्हें डांस का बेहद शौक था। इन्होंने भरतनाट्यम और लोक नृत्य की बाकायदा ट्रेनिंग ली और टीन एज तक 1000 से भी ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंस दे चुकी थी। यही डांस आगे चलकर इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बना। इन्हें मारो चरित्र में कास्ट किया गया। फिल्म सुपर हिट हुई और इसकी हिंदी रिमेक एक दूजे के लिए में भी इन्होंने वही किरदार निभाया। यहीं से बॉलीवुड में इनकी पहचान बनी। सपना ने सब कुछ बता दिया, तुम्हारे प्रेम के बारे में, उन जगहों के बारे में जहां तुम दोनों बाहों में बाहें डालकर घूमते थे। 1983 में माधवी को अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के साथ अंधा कानून में काम करने का मौका मिला। सर जल्दी कीजिए ना, अम्मा अब्बू के आने का टाइम हो रहा है। चुप, जैसे दुनिया में तेरे सिवा किसी के पास अब्बू हैं ही। इसके बाद माधवी ने गिरफ्तार, स्वर्ग, अग्निपथ, लोहा और सत्यमेव जयते जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। एक समय ऐसा भी था जब ये एक साथ कई भाषाओं की फिल्मों में काम कर रही थी और इंडस्ट्री की सबसे बिजी एक्ट्रेस में शामिल थी। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी सफलता मिलने के बावजूद माधवी का नाम कभी भी श्रीदेवी, जयाप्रदा या रेखा जैसी सुपरस्टार अभिनेत्रियों की सूची में क्यों नहीं गिना गया और करीब 300 फिल्मों में काम करने के बाद भी बॉलीवुड में इन्हें वो पहचान क्यों नहीं मिली जिसकी ये हकदार थी? तो इसके पीछे कई वजह मानी गई। एक वजह तो कई फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की वजह से इनका कैरियर किसी एक मार्केट में पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि लगातार बड़े बैनर्स, आइकॉन रोल्स और ऑडियंस रिकॉल भी जरूरी होता है, जिसमें इन्हें वो लीड रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई जो इन्हें नेशन वाइड सुपरस्टार बना दे। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है नीली आंखों वाली अर्चना जोगलेकर का। अस्सी और 90 के दशक की एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री जो जितनी बेहतरीन एक्ट्रेस थी उतनी ही शानदार कथक डांसर भी थी। लेकिन फिल्मों में अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद यह बॉलीवुड की टॉप हीरोइन नहीं बन सकी और कुछ ही सालों बाद
फिल्मी दुनिया से दूर हो गई और फिर अचानक बॉलीवुड छोड़कर विदेश चली गई। घरवाली बना ले मुझे और बाकी सैया। अर्चना जोगलेकर का जन्म 1 मार्च 1965 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था। इनकी मां आशा जोगलेकर प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी, इसलिए बचपन से ही अर्चना ने कथक की टफ ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। इनके बेहतरीन डांस स्किल्स की वजह से इन्हें सबसे पहले मराठी फिल्मों में काम मिला और फिर हिंदी फिल्मों में भी इनके लिए दरवाजे खुल गए। 1987 में आई फिल्म संसार में इन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली। अगर मेरा यहाँ रहना आप लोगों को भारी पड़ता है तो मैं किसी भी होटल में जाकर अपना इंतजाम कर लूंगी। इसके बाद इन्होंने कई हिंदी, मराठी और उड़िया फिल्मों में काम किया। हालांकि उस दौर में बड़ी अभिनेत्रियों के बीच इन्हें ज्यादा बड़े मौके नहीं मिल पाए और धीरे धीरे फिल्मों में ऑफर कम होने लगे। इसके बाद अर्चना जोगलेकर ने शादी कर ली और अपने पति के साथ अमेरिका जाकर बस गई। वहां इन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन कथक नृत्य को नहीं छोड़ा। आज भी ये अमेरिका में कथक सिखाकर भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। भले ही अर्चना का फिल्मी सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा दोस्तों, लेकिन अपनी सादगी, अभिनय और शास्त्रीय नृत्य की वजह से अर्चना जोगलेकर आज भी उस दौर के दर्शकों के बीच याद की जाती हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है मंदिरा बेदी का। 90s के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने फिल्मों से ज्यादा टीवी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए और जो चाहिए शायद आप लोगों के पास है ही नहीं। एक ऐसा चेहरा जो कभी टीवी का सबसे मशहूर नाम बना तो कभी क्रिकेट की एंकरिंग करके पूरे देश में चर्चा बटोरी। Now that's all the support I could give Shane Warne and Shilpa Shetty's team. My producers have told me apparently I have to be impartial. लेकिन फिल्मों में अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद ये बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन नहीं बन पाई। मंदिरा बेदी का जन्म 15 अप्रैल 1972 को कोलकाता में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनकी पढ़ाई मुंबई में हुई और ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने मॉडलिंग और विज्ञापनों से अपने करियर की शुरुआत की। And to add to the galaxy of experiences they already offer, they've come up with साल 1994 में दूरदर्शन के एक मशहूर डेली सोप शांति में इन्हें घर घर में पहचान मिली। यह भारत की शुरुआती फीमेल सेंट्रिक टीवी सीरियल में से एक था और इसकी सफलता ने मंदिरा को रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद 1995 में इन्होंने शाहरुख खान, काजोल की सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में प्रीति सिंह का किरदार निभाया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन मुख्य अभिनेत्री न होने की वजह से इन्हें बॉलीवुड में ज्यादा बड़े मौके आगे नहीं मिले। इसके बाद इन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों और टीवी शोज में काम किया और धीरे धीरे इन्होंने अपना फोकस टेलीविजन की तरफ ही कर लिया। बाद में क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल की एंकरिंग करके इन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई। हालांकि उस समय इनके वेयरिंग ड्रेसेस और मॉडर्न अंदाज को लेकर काफी विवाद भी हुआ। साल 1999 में मंदिरा ने फिल्म डायरेक्टर राज कौशल से शादी कर ली। दोनों का एक बेटा और एक गोद ली हुई बेटी है। साल 2021 में अचानक राज कौशल की डेथ के बाद मंदिरा ने अकेले ही अपनी फैमिली की जिम्मेदारी संभाली और बिना लंबा ब्रेक लिए काम में वापस लौट आई। आज मंदिरा बेदी फिल्मों में कम ही नजर आती हैं, लेकिन टीवी शोज, फिटनेस वेब सीरीज और सोशल मीडिया के जरिए लगातार एक्टिव हैं। भले ये बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन नहीं बन पाई, लेकिन छोटे पर्दे पर अपनी अलग पहचान की वजह से यह आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। तो दोस्तों, ये मेरा ऐसा एपिसोड था जिसमें कि वो एक्ट्रेस जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा लेकिन अपनी पहचान बहुत ज्यादा नहीं बना पाई और समय से पहले ही फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही एक रिसर्च स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।